बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोइरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ नाजी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक कोइरावाला रेल बाजार मोटरसाइकिल स्टैंड का मंजर पेश करने लगा। रेल बाजार इंतजामिया बेबस और खामोश दिखाई देने लगी। तफसीलात के मुताबिक कोइरावाला का मेन बाजार, जो कि रेल बाजार के नाम से जाना और पहचाना जाता है, बाजार कम और मोटरसाइकिल स्टैंड ज्यादा नजर आने लगा। खरीदारों का वहाँ से पैदल गुजरना भी मुहाल। रेल बाजार इंतजामिया का या तो इस तरफ ध्यान नहीं या फिर बेबसी की अलामत दिखाई देती है। राहगीर और खरीदारों को इस वक्त सख्त खौफ का सामना करना पड़ता है जब वो खरीदारी के लिए बाजार का रुख करते हैं। राहगीर और खरीदारों का इस हवाले से कहना है कि मेन बाजार के अंदर दरमियान में लोगों ने मोटरसाइकिल स्टैंड बना रखा है, जिसकी वजह से पैदल चलने का रास्ता बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अगर हम खरीदारी के लिए बाजार में आ जाते हैं तो अपनी मनमानियां करने वालों की गफलत की वजह से हमारे कई घंटे यहीं पर जाया हो जाते हैं। लिहाजा नाजी मेहर मीडिया ग्रुप के तवस्सुत से रेल बाजार इंतजामिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बिला वजह मोटरसाइकिल स्टैंड बनाकर रास्ता बंद करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। ये बाजार इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बाजार कमेटी इसका फौरी नोटिस लेकर स्टैंड को एक मखसूस जगह देनी चाहिए और जो कोई इंतजामिया से ताउन नहीं करता इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ताकि बाजार का मायार और आवाम को सुकून मिल सके। इसमें राहगीर, खरीदार और ताजर बरादरी सबका ही फायदा है। रावलपिंडी से हमारे रिपोर्टर मलक जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के थानों में सैकड़ों मुकदमात के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब के मंजूर नजर MPA व पार्लिमानी सेक्रेटरी बिलू वर्ल्ड सिटी के ओनर चौधरी नईम इजाज के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमे का अंदराज। मुकदमा थाना हमक में CDA की नाजायज तजावजात गिराने वाली टीम पर हमला करने और तशद्दुद के जुर्म पर दर्ज किया गया। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ मलक उमर दराज टवाना की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ऑफिस जोराबाद में तकरीब ब सिलसिला हवालगी माल बाज याफ्ता का इनकाद किया गया। तकरीब में जिला भर के थाना जात से चोरी शुदा माल, जिसमें 26 मोटरसाइकिल, 2 अदद कारें, 8 बैटरियां, 4 मोटरसाइकिल, LCD 7 मोबाइल फोन, 80 तोला सोना, मुतफरिक सामान, नकद रकम 25,88,000 रुपए, जबकि कुल मालियती 3,28,47,000 रुपए मालकान के हवाले किया गया। तकरीब में तमाम SDPOs, SHO, साफी हजरात और कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। जिला कुशाब को जुराइम से पाक करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। DPO कुशाब तौकीर मोहम्मद नईम कुशाब पुलिस अवाम की खिदमत और तहफ्फुज के लिए हमा वक्त कोशा है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अली हैदर रिजवी ने अपने जारी करदा बयान में कहा, गैर इलानिया लोड शेडिंग रोज का मामूल बन गया। ताजर हजरात परेशान। SDO की नाहली गैर इलानिया लोड शेडिंग रोज का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से अवाम और ताजर हजरात शदीद परेशानी का शिकार। लोड शेडिंग और फैक्ट्री एरिया में ट्रिपिंग का सिलसिला जारी है, जो कि रिकवरी ऑफिसर SDO का जूता है, जिसको मुका के लिए रखा गया। लतीफ नामी रिकवरी ऑफिसर हुक्म करने के बाद OK की रिपोर्ट देता है और SDO को हिस्सा पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद ट्रिपिंग खत्म कर दी जाती है। जब भी लोड शेडिंग हो, SDO के सरकारी नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की जाए तो मोहतरम फोन रिसीव करना गवारा नहीं समझते। अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। इस मौका पर अवाम का कहना है कि अगर SDO ने अपनी हट दर्मी ना छोड़ी तो मजबूरन हमको रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना पड़ेगा। ऐसी वापदा शेखपुरा से गुजारिश है कि इस नायल SDO के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि कोई आइंदा इस तरह का गिलामना काम न कर सके, महकमे की बदनामी का बायस ना बने और बिग्गी सब डिवीजन में जो भी जिम्मेदारान है इनको पाबंद किया जाए कि अवाम का फोन सुनकर लोड शेडिंग के हवाले से इनको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। चुश्तिया जिला बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह चुश्तिया में भी स्मोक की वजह से तमाम गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, जो कि 13/11/2024 से लेकर 17/11/2024 तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ताकि छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ DPO सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर SHO थाना कुरैशी साबर कलासरा की जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजा में मुलजिम से भारी असला बरामद। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को पाबंद सलासिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर अमल करते हुए DSP सदर सर्कल मिर्जा मोहम्मद सदीक की जेर निगरानी SHO थाना कुरैशी साबिर
कलासरा की अपनी टीम की हमरा जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नतीजा में मुलजिम मोहम्मद शकील से भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया गया। पुराने कार्रवाई मुलजिम से 1 अदद क्लैशनकोफ, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर समेत पिस्टल की 756 गोलियां, 44 कारतूस और 6 अदद मैगजीन भी बरामद की गयी। तमाम असला पुलिस ने कब्जा में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करके पाबंद सलासल कर दिया। इस मौका पर SHO साबिर कलासरा का कहना था कि नाजायज असला रखने वाले माशरे में खौफ की अलामत बने फिरते हैं। DPO की हिदायत पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है ताकि माशरे में अमन अमान की फिजा कायम हो सके। अवाम की खिदमत और इनकी जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मजीद किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके इतला दें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इतला दहिंदा का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की जानिब से मिलावटी दूध का कारोबार करने वाले जेल साज माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी व सारी हैं। दूध के नाम पर सफेद जाली महलोल सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक बार फिर सख्त एक्शन। डिस्ट्रिक्ट चनियोट की तहसील लालिया में कलरी अड्डा पर फूड सेफ्टी टीमों की रात गए बड़ी कार्रवाई। जाली दूध की बड़ी तरसील नाकाम बना दी गई। भारी मिकदार में नाकस घी, पाउडर, चीनी और दीगर अज्जा से बना जाली 100 लीटर महलोल जो कि 2 से 3 हजार लीटर दूध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था बरामद कर लिया। जाली मालोल मशीनरी जब्त, जबकि 2 मुल्जिमान को मौका पर गिरफ्तार करवाकर थाना मोहम्मद वाला में मुकदमा का अंदराज करवा दिया गया। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डस्का में लाहौर मॉडल टाउन की रिहायशी 21 साल अरूज मसीह वालिद वलीम मसीह ने दारुल उलूम मदनिया डस्का कला में हाजिर होकर इस्लामी तालीमात से मुतासिर होते हुए रूबरू जानशीन परवाना खत्म नबुव्वत साहबजादा मौलाना मोहम्मद अयूब खान साकिब मोहतमम दारुल उलूम मदनिया के इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करते हुए कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम को बतौर अपना मजहब इख्तियार कर लिया और मज़कूरा 9 मुस्लिम खातून का इस्लामी नाम अरूज फातिमा तजवीज किया गया और तमाम सरकारी व नीम सरकारी इदारों से दरख्वास्त गुजारी गई कि इस 9 मुस्लिम खातून को आइंदा नए नाम के साथ लिखा और पुकारा जाए और इस्लामी मुआशरे वाली तमाम रस्मो रवाज में शरीक किया जाए। मजलिस कबूलियत इस्लाम में मौजूद साहबजादा अहमद खान, मुफ्ती अजमल खान, मुफ्ती मोहम्मद नईम, मौलाना अरशद महमूद ने इस 9 मुसलमा को मुबारकबाद पेश की और साबित कदमी की दुआ की गई। मौला करीम के इस बच्ची ने जो इस्लाम कबूल किया है उसको इस पर वादे करके फरमा या अल्लाह इनके इस्लाम कबूल करने के साथ इनकी जिंदगी को तब्दील फरमा, अल्लाह इस्लाम की रौनकें बता फरमा। मौला करीम इस बच्ची को बाहिम्मत बना और इसको बाकी गैर मुस्लिम लोगों के लिए नजरिया इस्लाम बना। मौला करीम हम सब की दुआओं को आमीन। साहिवाल से राना मोहम्मद उजैर खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन खलील अहमद जाफरी ने राना मोहम्मद सईद को इनकी कारकर्दगी की वजह से अपने शोबे में अपने काम की अच्छी कारकर्दगी पर पाक फौज जिंदाबाद मूवमेंट का मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुनकिद कर दिया। पाक फौज जिंदाबाद मूवमेंट बानी व मरकजी चेयरमैन। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सराब गोट टाउन UC 8 के बलोच मोहल्ला में शहरी मसाइल काफी नुमाया है। ये इलाका कराची के इन इलाकों में से एक है जहां अक्सर बुनियादी सहूलियात की कमी देखने को मिलती है। चंद अहम मसाइल दर्ज झैल है। सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल, गलियां और सड़कें गंदगी और कचरे से भरी पड़ी है जिसकी वजह से इलाके में गंदा माहौल और बदबू ताफुन पैदा होता है। कचरे की बरवक्त सफाई न होने से मक्खियों और दीगर हशरात का मसला भी दरपेश है। पानी की फराहमी, पीने के साफ पानी की फराहमी अक्सर तातील का शिकार रहती है। टैंकर्स पर अनहसार बढ़ता चला जाता है जिससे लोगों को इजाफी माली बोझ उठाना पड़ता है। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गलियों में पानी खड़ा रहता है जो बीमारियों का बायस बन सकता है। बारिश के मौसम में ये मसला मजीद बढ़ जाता है। सड़कें टूट फूट का शिकार है। इनकी मुरम्मत में ताखीर की जाती है जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बात की जाए बिजली के हवाले से तो बिजली की फराहमी गैर मुस्तकिल है और अक्सर लोड शेडिंग ही रहती है। खासकर गर्मियों में ये मसला मजीद बढ़ जाता है। ये तमाम मसाइल म्यूनिसिपल कारपोरेशन की तवज्जो चाहते हैं ताकि इलाके की रिहायशियों को बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके फराहम किए जा सके।
रावलपिंडी से हमारे क्राइम रिपोर्टर मलक जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के रहनुमाओं को अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहम खान बिचड़ अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिए गए। पीटीआई रहनुमा आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचे थे। रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ मलक उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक जोराबाद सिक्सर रोड कंड मोड़ पर डंपर ने मोटरसाइकिल कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद सफ्तर वालिद मोहम्मद नवाज कोम बुडियाल साकिन सिकंदरे वाला कंड उम्र 30 साल मौका पर जान बहक हो गया। जोराबाद मरहूम कंड से घर सिकंदरे वाला आ रहा था। जब मेन सिक्सर रोड पर पहुंचा तो सामने आते हुए तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे मोहम्मद सफ्तर शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर दम तोड़ गया। कराची मलीर से हमारे रिपोर्टर जहीर अहमद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई असम्बली के मेंबर राजा अब्दुल रजाक, सरदार अख्तर यूसुफ आरफानी, यूसी चौखंडी के चेयरमैन अब्दुल रशीद पनोर की काविशों से एपीडी स्कीम से सोलर सिस्टम लाइटें लगाने का अमल शुरू किया जा रहा है, जिससे इलाका रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। इस मौका पर यूसी चौखंडी के चेयरमैन अब्दुल रशीद पनोर ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा, पार्टी की आदत की खसूसी हिदायत है कि अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। हम अवाम के दुख दर्द को बेहतर जानते हैं। इनके मसाइल हल करवाने के लिए हम वक्त कोशिशें जारी रखेंगे। पाक पतन में बढ़ती हुई स्मोक के बायस शहरी सांस और आंखों की मर्ज में मुब्तला होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्मोक से मुतासरा अफराद के लिए इमरजेंसी वार्ड कायम कर दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शकील से। जी शकील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पाकपतन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोक बढ़ गई। फ़ज़ा आलूदा होने से शहरी आँख और सांस समेत दीगर अमराज में मुब्तला होने लगे। इंतज़ामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हंगामी इंतजाम करते हुए स्मोक मुतासरीन के लिए वार्ड्स मुख्तस कर दिए। स्मोक के हवाले से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं छाती के इन्फेक्शन आ रहे हैं। जो बूढ़े बंदे हैं जिनको ऑलरेडी COPD के मरीज़ हैं, उनकी सांस उनका ख़राब हो रहा है। छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनका सांस ख़राब हो रहा है, जिसको हम मैनेज करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में हम तमाम सहूलियात फ्री दे रहे हैं। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर यूनुस का कहना है कि स्मोक से मुतासरा अफराद को तमाम टेस्ट और दवाइयात की फराहमी मुफ्त और यकीनी बनाई गई है। एमरजेंसी में हम तमाम सहूलियात, तमाम अद्वियात सब फ्री दे रहे हैं और तमाम जो छाती से रिलेटेड हैं, जिसमें एक्सरे आते हैं, ब्लड टेस्ट आते हैं, वो सब तमाम हम फ्री करवा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और घर से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। कोयरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ नाजी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कोयरावाला एडिटर कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम और ज़ेरे निगरानी इमरान अब्बास चद्दर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर CTD ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें सहाफत से वाबस्ता सीनियर सहाफियों नाजी मेहर मीडिया ग्रुप की पूरी टीम ने भरपूर शिरकत की और खून के हथियार डोनेट किए। सदर एडिटर कौंसिल चौधरी इशरत अलमास, चेयरमैन एडिटर कौंसिल जावेद इकबाल भट्टी, जनरल सेक्रेटरी एडिटर कौंसिल मियां रफीक, डिप्टी एडिटर तैयब मैन और कानूनी बयान क्राइम रिपोर्टर नवीद सुहेल ने नाजी मेहर मीडिया ग्रुप से तफसीली गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं नाजी मेहर की इस रिपोर्ट में। ना हो सके ये करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 घंटे में तकरीबन 50 बोतलें जो हमने कलेक्ट की हैं और इसके अलावा जो 6 बजे तक इंशाल्लाह अभी जो लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 200 तक इंशाल्लाह हम कर लेंगे। सर, इस कैंप के हवाले से आप यंग यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि यंग जो जनरेशन है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैंने देखा है कि यहाँ पे जो 50 ईयर के लोग हैं, 55 ईयर के लोग हैं, वो भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यंग को तो बिल्कुल उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो हर 1.5-2 माह जो है ना कि बोतल दे सकते हैं। ठीक है, यंग जनरेशन को ये है कि इसका एक तो ये फ़ायदा है, इसमें यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये वो चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक बंदे का सर्कुलेशन हो जाती है, खून की जो नया अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है सारा, तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। अब हम बात करेंगे जनाब हमारे एडिटर कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी जनाब मियां रफीक साहब। जी सर, आप ब्लड डोनेट कैंप के बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं जो लोग ब्लड दे चुके हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इतनी अच्छी काविश की है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए एक एफर्ट की है, उनके लिए अपना ब्लड डोनेट किया है। और इमरान अब्बास चद्दर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया हुआ है जो थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए और
गरीब बच्चों के लिए जो है एक अच्छी काविश कर रहे हैं। ये थैलेसीमिया फाइटर हैं और अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती सेहत दे और इसी तरह ये कैंप लगवाते रहें और खिदमत करते रहें। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी ओके। ख़त्म होती हैं तो एक ज़िंदगी बचाने से हज़ार ज़िंदगी बचाने का सदका मिलता है। ये अपना सदका निकालना चाहिए। बेहतर यही है कि सब भाइयों को जो अगर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी नवीद भाई, मैं आज एक चीज़ देख रहा हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी नोट किया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया माशाल्लाह इस चीज़ में कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्या आपके ख्याल में ये ब्लड डोनेट करना चाहिए? आपके जिस्म की ज़ुकात है, ये आपके सर्कुलेशन है, जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद थे सुंदर फाउंडेशन के सीनियर डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया है कि ये अब रिसाइकल है। अगर आप इसको डोनेट करते हैं एक बोतल को तो आपका वो फ्रेश खून जो है, ब्लड जो है आपका वो बनता है। तो ये हर एज में अगर आप फिट हैं, आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपको ये डोनेट कर। डस्का से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक तौसीफ मार्केट डस्का की एक दुकान में आग भड़क पड़ी। तफसीलात के मुताबिक तौसीफ मार्केट में नदीम रेडीमेड्स गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग यूपीएस की बैटरी की स्पार्किंग की वजह से लगी, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत की गारमेंट्स का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दुकान में मौजूद रैकिंग और पंखे भी जल गए। आग के बारे में इल्म होने पर मार्केट की इंतजामिया सदर गोशी अंजम बट शेख तारिक महमूद शेख मोहम्मद शबाज ने मार्केट में नस्ब सिलेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी फौरी मौका पर पहुंच गई। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक वादत उम्मत व लब्बैक या अक्सा बेदारी उम्मत कॉन्फ्रेंस निजी मैरिज हाल जोराबाद में मुनकिद हुई, जिसमें मुमताज आलम दीन अजीम मजहबी स्कॉलर इलामा सैयद जवाद नकवी ने खसूसी खिताब किया। जिला के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा में तमाम मसालिक के उलमा व अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की और तमाम मसालिक के उलमाए कराम ने अपने खुतबात में गजा के मुसलमानों का दर्द बयान करते हुए कहा, हमें इसराइल की प्रोजेक्ट का बाइकाट करना होगा। इसराइल के प्रोजेक्ट का बाइकाट ही गजा और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हमदर्दी का बेहतरीन तरीका है। मुमताज आलम दीन और अजीम मजहबी स्कॉलर इलामा सैयद जवाद नकवी का कहना है कि गजा के मजलूमीन की नुसरत तकाजा करती है कि उम्मत मुसलमा के हुक्मरान तमाशा न देखें, मदद के लिए अपना किरदार अदा करें। आज जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है करबला के बाद गजा का है। इलामा जवाद हुसैन नकवी ने मजीद कहा कि फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की हिम्मत और हौसले से इसराइल घुटनों के बल आ चुका है। अब इनको नाक रगड़वाना बाकी है। अगर उम्मत मुसलमा के हुक्मरान यकजा होकर फलस्तीनियों का साथ दें तो बहुत जल्द फलस्तीन इसराइल के चुंगल से आजाद हो जाएगा। SHO थाना उका अला बंगला मियां सखी कमियाना और चौधरी नईम बाबर ताड़र सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान NPCIH चेयरमैन इकबाल नगर प्रेस क्लब थाना उका अला बंगला में मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डस्का कोटली मरला के करीब नाला से बोरी बंद लाश बरामद। इतला के मुताबिक सास और उसकी बेटी ने मिलकर अपनी बहू 26 साला जारा को घरेलू तनाजा की वजह से कत्ल करने के बाद मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर 2 तोड़ों में डालकर नाला में फेंक दिया। लड़की का बाई गाँव कोट मंड कुजना वाला है। औरत 9 माह की हामला भी थी और इसका शौहर कदीर बाहर के मुल्क होता था। रेस्क्यू 1122 ने लाश को निकाल कर मौका पर मौजूद इलाकाई पुलिस के सपुर्द कर दिया। यंग ब्लड की सदर तनवीर अहमद और इनकी बेटियों ने कटी लाश के टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ दिया। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के ज़ेरे तमाम नंबरदार कन्वेंशन बराए आगाही मोम बराए काश्त गंदुम हुआ, जिसमें खसूसी शिरकत डिप्टी कमिश्नर खुशाब मैडम सर्विश फातिमा शहराजी, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी, डायरेक्टर ज़राअत खुशाब अब्दुल माजिद खान, किसान इत्तेहाद जिला खुशाब के सदर मलिक असमतुल्ला और महकमा लाइव स्टॉक के दीगर अफसरान शरीक हुए। DCO मैडम सर्विश फातिमा शहराजी ने कहा, हुकूमत किसानों की गंदुम का मुनासिब रेट देगी और हर मुमकिन ताउन करेगी। किसान इत्तेहाद के सदर मलिक असमतुल्ला ने कहा, किसान बेचारा पिस चुका है, पिछले साल भी गंदुम का मुनासिब रेट न मिला। इस मर्तबा हुकूमत को इस मसले पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। डस्का से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफीक के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद दाऊद शाह बुखारी, सदर PP 51 अजीम बट ने अपनी टीम के हमरा अफशां रोड और वजीराबाद रोड और डस्का में तरक्याती काम का विजिट किया और तरक्याती काम का जायजा लिया और कहा कि बहुत जल्द तरक्याती काम पाया तकमील तक पहुँच जाएगा।
मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का 2 लछड़ाट कंगरा रोड की तामीर का काम मुसलसल 5 माह से ताखीर का शिकार। इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। ठेकेदार वसीम भी टाल मटोल से काम लेने लगा। किंगरा लिंक रोड की लंबाई टोटल आधा किलोमीटर है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि ठेकेदार सैयद वसीम शाह को किंगरा लिंक रोड की तामीर के लिए फंड जारी किया जाए ताकि रोड की नामुकम्मल तामीर को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। मीरपुर खास से हमारे ब्यूरो चीफ असगर अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास तहसील कोट गुलाम मोहम्मद थाना के नजदीक पुलिस और देहातियों का मुश्तरका मुकाबला एक डाकू हलाक एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक जड्डो पुलिस स्टेशन की हदूद से असला के जोर पर मोटरसाइकिल और कैश रकम छीनकर फरार होने वाले डाकू का पुलिस नाकाबंदी करते हुए पुलिस और लोगों ने पीछा किया। इस दौरान डाकू को मुकाबला माका स्टाफ सिम नाला मोरी तहसील कोट गुलाम मोहम्मद के नजदीक घेरे में ले लिया। इसी दौरान डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। डाकू की फायरिंग से उमर भट्टी शदीद जख्मी हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू रजब नोहानी मौका पर हलाक हो गए और एक डाकू फिदा टंगरी जख्मी हो गए। एक डाकू अहमद नोहानी मौका से फरार। वाकया की इत्तला मिलते ही SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार तहसील कोट गुलाम मोहम्मद जाए वकुआ का तफसीली जायजा लेने पहुँचे। नैश और जख्मी को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल कैश रकम और असला बरामद। 2 डाकुओं का ताल्लुक जिला उमरकोट के गांव सामारो से है और एक डाकू का ताल्लुक नौकोट से। ये आदि मुजरिम है जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हलाक होने वाले डाकुओं पर संगीन 15 नोयत के डकैती के केसेस भी दर्ज हैं। डस्का से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक रोजनामा जहां ताब की 19वीं सालगिरह की तकरीब की दावत देने के लिए जनाब GM कादरी चीफ ऑनर लाइट न्यूज टीवी चैनल और रोजनामा जहां ताब लाहौर के चीफ एडिटर और दुनिया न्यूज की चीफ रिपोर्टर मैडम सबा खान इस्लामाबाद को शाहिद सिद्दीकी और इनकी पूरी टीम ने डस्का आमद पर इनका मकामी होटल में शानदार इस्तकबाल किया। GM कादरी ने शाहिद सिद्दीकी और दीगर लोगों को बतलाया कि शानदार म्यूजिकल अवार्ड प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवन फनकार जिनमें आरिफ लोहार, मरातब अली, हुमैरा अरशद, शबाना अब्बास, मोतिया अली और शाजिया अब्बास और इनके अलावा मुल्क भर की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात हमारे पास अलहमरा हाल नंबर 1 माल रोड लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। मेरी दिली खुशी के लिए आप भी तशरीफ लाएं। प्रोग्राम के आखिर में नुमाइंदगान साफी हजरात और मेहमानाने गिरामी हजरात को मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जाएगा। बाद अज़ा मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी ने GM कादरी और मैडम सबा खान का डस्का आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा किया। कराची मलीर से हमारे रिपोर्टर ज़हीर अहमद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका भैंस कॉलोनी मोड़ पर नामवर अदीब समाजी शख्सियत कामरेड ताज मोहम्मद आबलू के नाम से मंसूब लाइब्रेरी का इफ्तिताह इनके साहबजादे SSP एंटी करप्शन मीर नादिर अली आबलू ने किया और नू पोता बरादरी के सरदार फकीर सरदार गुलाम जाफिर नू पोता की किताब हैदर की उबदारी की मोहरत की रस्म अदा की। इस मौका पर प्रोग्राम के मेजबान दिलशाद अहमद, उस्ताद अनायत अली, समाजी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन, सैयद मुहिबुल्लाह शाह, हसन अली कातियार, अहमद अली चानियो, शाहिद नू पोता व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमान खसूसी SSP एंटी करप्शन मीर नादिर अली आबलू ने खिताब करते हुए कहा, मेरे वालिद मारूम कामरेड ताज मोहम्मद आबलू की इल्म व अदब के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं जिनकी बदौलत पूरा सिंध इन्हें याद करता है और इनके नाम से लाइब्रेरी कायम की जा रही है। पार्कों का नाम, सड़कों का नाम मेरे वालिद मरहूम के नाम से रखा जाता है। मैं सिंध की अवाम का बेहद मशकूर हूँ। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ DPO सैयद हसनैन हैदर की खसूसी हिदायत पर राना हारून इंचार्ज चौकी सुल्तान कॉलोनी की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ जारी। पोराई गैंग ने तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू में डकैती, चोरी, राजनी जैसी वारदातों की इंतहा कर रखी थी। DPO सैयद हसनैन हैदर ने स्पेशल नौजवान दबंग पुलिस ऑफिसर राना हारून चौकी इंचार्ज सुल्तान कॉलोनी को खसूसी तौर पर टास्क सौंपा कि कोराई गैंग गिरफ्तार होना चाहिए, जिस पर राना हारून सब इंस्पेक्टर ने जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी टीम की मदद से एक माह में कोराई गैंग के सरगुना समेत 5 मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा में 6 अदद मोटरसाइकिल और तकरीबन 3 लाख नकद बरामद करके DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर DSP सनानवा सर्कल मलक अकबर SHO सनानवा अदनान कुरैशी की मौजूदगी में मुद्दईयान के हवाले कर दी गयी, जिस पर सैयद हसनैन हैदर DPO मुजफ्फरगढ़ DSP सर्कल सनानवा व एहलियाने इलाका सियासी समाजी शख्सियात ने राना हारून चौकी इंचार्ज सुल्तान कॉलोनी और इनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर अवाम का कहना है कि जब तक राना हारून जैसे दबंग नौजवान ऑफिसर पंजाब पुलिस में मौजूद है, इस वक्त तक पंजाब पुलिस का नाम फख्र से बुलंद रहेगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद।
रावलपिंडी से हमारे क्राइम रिपोर्टर मलक जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रवात पुलिस की अहम कार्रवाई में इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार वसीम सरवर SI और टीम ने कार्रवाई करते हुए कैटेगरी A के मुलजिमान इश्तिहारी 2 कस मुकदमा नंबर 137/24 बाजुर्म 395 के मुकदमा में मुलजिमान इश्तिहारी हारिस वाल नदीम अहमद और समीउल्लाह वाल मुमताज खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान चाहे कितने ही शातिर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SHO रवात इंस्पेक्टर जाहिद जहूर का कहना है। डस्का से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक मुबारकबाद मेहरान चंदू भट्ट समाजी कारकुन उम्रा की सादत हासिल करने के बाद वापसी बाखैरियत डस्का पहुंच गए। इस मौका पर साबिका चेयरमैन बल्दिया डस्का ख्वाजा आतिफ रजा पाशी, आगा जिशान हैदर, वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब डस्का खुरम हमीद भट्ट, राहू वाली अबू बकर मीर, कला दीदार सिंह ने इनको मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अल्लाह ताला मेहरान चंदू भट्ट का उम्रा शरीफ की सादत हासिल करना कबूल फरमाए और दीन हक पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर थैलिस्मिया के मर्ज में मुब्तला नजफ अब्बास की ख्वाहिश पर एक दिन का SHO थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ बना दिया गया। नजफ अब्बास ने कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर DPO को एक दिन का SHO बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ लंगर सराय का रिहायशी बच्चा जो की थैलिस्मिया के मर्ज में मुब्तला था, जिसने DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर के सामने ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर DPO सैयद हसनैन हैदर ने नजफ अब्बास को एक दिन का SHO थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ बना दिया। SHO इफ्तिखार अली मलकानी ने DPO के हुक्म पर खुद नजफ अब्बास को रेस्क्यू किया और इलाका में गश्त की। इसके अलावा नजफ अब्बास के साथ थाने में बैठकर दफ्तरी अमूर भी निपटाए। SHO की सीट पर बैठकर नजफ अब्बास ने खुशी का इजहार किया। DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर, DSP सिटी सर्कल ताहिर इजाज, SHO थाना सिटी इफ्तिखार अली मलकानी और मुजफ्फरगढ़ पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया गया। इस मौका पर SHO इफ्तिखार अली मलकानी का कहना था कि नजफ अब्बास थैलिस्मिया के मर्ज में मुब्तला था। इसकी ख्वाहिश थी कि जिसको हमने पूरा किया ताकि बच्चे की खुशियां पूरी हो सके। साहिवाल से राना मोहम्मद उजैर खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के मुताबिक साहिवाल में स्मोग और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साहिवाल में RTA सेक्रेटरी ने साहिवाल के तमाम अड्डों का विजिट किया। बारवाला अड्डा पर RTA सेक्रेटरी वासिफ डोला ने तमाम गाड़ियों की पासिंग चेक की और धुआं छोड़ती गाड़ियों को चेक किया। गाड़ियों की पासिंग न होने पर कई गाड़ियां लारी अड्डा पर ही बंद कर दी गयी और मुसाफिरों को स्मोग आगाही के बारे में ब्रीफ किया। मुसाफिरों में मास्क भी तकसीम किए गए। कराची से हमारे रिपोर्टर जहीर अहमद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन प्राइमरी कराची यार मोहम्मद बलादी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलीर प्राइमरी इकबाल हुसैन मेमन, टाउन ऑफिसर बराए एजुकेशन गुलाम हैदर बरोई के हमरा मलीर के प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर की तकसीम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एजुकेशन ऑफिसर बिन कासिम के असातिज़ा ऑफिस अमला आसिफ जलबानी सिकंदर जोकियों के हमरा मौजूद था। डायरेक्टर ऑफ स्कूल प्राइमरी कराची यार मोहम्मद बलादी ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती के बाद पहली तरजीही स्कूल में फर्नीचर की फराहमी है। मलीर से MNA और MPS साहिबान की हिदायत की रोशनी में 12 साल के बाद मलीर के स्कूलों में फर्नीचर फराहम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मलीर इकबाल हुसैन मेमन और टाउन एजुकेशन ऑफिसर गुलाम हैदर बरोही की अंत तक मेहनत भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलीर इकबाल हुसैन मेमन ने कहा, अब किसी स्कूल में कोई बच्चा जमीन पर बैठ कर इल्म हासिल नहीं करेगा। गुलाम हैदर बरोही ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अजरक के ताइब पेश किए। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।